हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे बीएसएफ एससीएम का मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 हो जाती है। तो ये जो राशि है ये क्या है हमारी, ये है अमाउंट। अमाउंट कितनी है? 2613। ठीक है, मतलब ये क्या हुई है? ये हुई है प्रिंसिपल प्लस एसआई, दोनों चीज़ें मिलाकर हुई है। ठीक है, तो अगर हम इसमें लगा के देखते हैं तो सेम टू सेम लगाएंगे। 2613 इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक है, हमें निकालना पी। ओके, समान दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि 3015 हो जाएगी? तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 2613 इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर। कितना दे रखा है? आर दे रखा 5%, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और बटे में अगर 100 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 0.05। ठीक है, और कितने दिन में कर रखी है? 6 साल में, तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, और ये इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। ओके, तो 2613 जमा इक्वल टू, अगर हम पी को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, इनको अगर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे आ जाएगा 0.30। ठीक है, तो पी इंटू 1.30 हो जाएगा। इनको अगर जोड़ते हैं तो इक्वल टू दे रखा है 2613। ठीक है, पी की अगर वैल्यू यहाँ से निकालते तो कितनी होगी? 2613 बटे में 130, और गुणा में कितना हो जाएगा ऊपर? ये हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से पॉइंट हटा दिया हमने। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2010। ठीक है, तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2010 आ गई। ओके, तो अभी हमें निकालनी है कि वो कितने दिन में 3050 हो जाएगी। तो सेम टू सेम हम इसके अंदर रख देंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, तो 3050 हमें निकालनी है। ये अमाउंट हमारा 3015। ठीक है, 3015 ही है। इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2010, जमा में यहाँ पे रख देंगे, इसको हम कॉमन ले लेते हैं पहले ही, तो यहाँ पे आ जाएगा 2010 इंटू 1 जमा में कितना दे रखा है? समान दर। समान दर का मतलब 0.05। ठीक है, और टाइम इसमें दे ही नहीं रखा, टाइम हमें निकालना, तो टी की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे नीचे लेके आते हैं तो 3015 बटे में 2010। ठीक है, अगर इसको इससे काटते तो ये कितना कट जाएगा? 0.05 इक्वल टू 1 जमा में 0.05005, यहाँ पे आएगा 005 टी। ठीक है, इसको हम इस साइड ले आएंगे। 1 मिनट, ये यहाँ पे अगर कटेगा तो ये आएगा 1.5। अगर हम इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये आ जाएगा 0.5 इक्वल टू 0.05। ठीक है, और टी यहाँ पे है, तो टी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? टी की वैल्यू आ जाएगी 10 साल। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 3015 कितने दिनों में बन जाएगा? 10 साल में बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार लोन 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। इसके विकर्ण को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करने में व्यक्ति को लगभग कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे एक इस प्रकार का एक लोन दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ये 60 मीटर का है और ये 40 मीटर का है। ओके, इसको 3 किलोमीटर के हिसाब से पार करना है। अगर हमें इस विकर्ण बना देते हैं तो विकर्ण कैसे बनेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर देंगे तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 40 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया? 3600, प्लस में 4 चौक हो गया 1600। ठीक है, और ये हो गया रूट 5200। रूट 5200 हमारे पास कितना होता है? ये होता है 72.111, लगभग इतनी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 72.111 वैल्यू आ गई। ओके, और हमें निकालना है 3 किलोमीटर के हिसाब से, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 किलोमीटर का 3000 मीटर हो गया, और इसको 3600 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इसको इससे काट देते और ये आ गया 50। इससे ये काट दिया तो आ गया 5 मीटर बटे में 6 सेकंड। ठीक है, ये आ गया
तो अगर हम देखें टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है, डिस्टेंस हमारी ये है 72.111 बटे स्पीड हमारी है 5 गुणा में 6, और अगर ये हटाते तो हम यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं पूरे को तो हमारे पास कितना आएगा 86.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दो रेलगाड़ी क्रमशः पी और क्यू से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। वे जब मिलती हैं तब वह पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होगी। पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पी, ठीक है, और यहाँ पे क्यू, ये एक दूसरे के साइड में चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं जो डिस्टेंस 1 है वो किस हिसाब से की गई है, जो अगर हम देखें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस को अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। तो जो डिस्टेंस 1 है वो किस हिसाब से कवर की गई है, 40 के हिसाब से इंटू टी। ठीक है, और जो डिस्टेंस 2 है वो किस हिसाब से कवर की गई है, 30 मल्टीप्लाई बाई टी। ओके, तो इनके दोनों गाड़ियों के बीच में कितना डिफरेंस है, 80 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो D1 माइनस D2 इक्वल टू कितना डिफरेंस दे रखा है, 80 का, और यहाँ पे 40t इसकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30t इक्वल टू 80, 10t इक्वल टू 80। अगर हम इसको इससे काटते तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 8। मतलब ये 8 घंटे इन्होंने कवर किया है। ठीक है, तो 8 घंटे कवर किया है तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी कवर हो जाएगी, 832 किलोमीटर, 320 किलोमीटर हो गया, और 8 तिया 24 मतलब 240 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 320 और 240 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 560 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, तो 560 किलोमीटर आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज की भुजाएं घन पूर्णांक हैं। यदि दो भुजाओं का माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। तो इसके अंदर एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी मतलब हम इसमें देखते हैं कि ट्रायंगल इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, तो हम देखते हैं a प्लस बी, मतलब a और b किससे बड़ी होनी चाहिए, c से बड़ी होनी चाहिए। a प्लस सी किससे बड़ी होनी चाहिए, b से, और b प्लस सी किससे बड़ी होनी चाहिए, a से। मतलब इन दोनों का सम इस वाले से तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, ये कहती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, अभी हम a को क्या मान लेते हैं, a को मान लेते हैं 6 और b को मान लेते हैं 3। ठीक है, दोनों हो गए। तो अगर हम पहली वाली के अंदर रख के देखते हैं तो 6 प्लस में 3 इज़ ग्रेटर देन c, 9 इज़ ग्रेटर देन c, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन से। ठीक है, दूसरी वाली में अगर रख के देखते हैं तो a कितना है 6 प्लस में 3 इज़ ग्रेटर देन b कितना है 3, और c की वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी तो c को हटाओ यहाँ से और c लिख देते हैं। ठीक है, तो c इज़ ग्रेटर देन 3 माइनस 6, c इज़ ग्रेटर देन कितना आ गया, माइनस का 3। तो ये माइनस का तो नहीं आ सकता तो इसको हम कर देते कैंसिल। ठीक है, अगर हम थर्ड वाली में रख के देखते हैं तो b प्लस सी, 3 प्लस सी इज़ ग्रेटर देन a कितना है 6, c की वैल्यू कितनी होगी 6 माइनस 3, c इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, मतलब c की वैल्यू 3 से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर c की वैल्यू 9 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया c की वैल्यू 3 से तो ज़्यादा और 9 से कम। ठीक है, तो ये कौन कौन सी वैल्यू होगी, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 5 वैल्यू हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल a, b और c है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक यहाँ पे एक घनाभ बना लिया। ओके, इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे ना, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे ब्रेड्थ और यहाँ पे हाइट, ये अलग अलग हो जाएंगे।
ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी ब्रेड्थ इंटू हाइट। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगी सारी। अगर हम देखते हैं इसका वॉल्यूम हमें बताना है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो वॉल्यूम को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यह आ जाएगा एल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वेयर। ठीक है, तो आयतन हमें बताना है। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो यह आ जाएगी एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, जो कि वैल्यू किसकी है, जो कि वैल्यू है यहाँ पे स्क्वायर अगर लगा देते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ए बी सी की पावर 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है एक गोले के आयतन के बराबर है। तो यहाँ पे दे रखा जो वॉल्यूम ऑफ कोण है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये बराबर दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण इसमें दे रखी है, आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस है जो, वो हाइट की 1/3 है। तो हाइट की 1/3 कर देंगे। ठीक है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, एच की वैल्यू होगी 3r। ठीक है, ये हो गया। अभी ये इसकी दे रखी है कोण वाले की, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस 3 से हम 3 काट देते हैं और पाई से हमने पाई काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया, आर स्क्वेयर एच इक्वल टू आर 4r क्यूब, ये बच गया। अभी हम यहाँ पे एच की वैल्यू रख देते हैं, तो आर स्क्वेयर इंटू 3h, 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा आर, एच नहीं आर इक्वल टू 4r क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे आ गया 3r क्यूब इक्वल टू 4r क्यूब। अगर हम यहाँ पे r/r की वैल्यू निकालते तो क्या हो जाएगी 3/4। ठीक है, और इसका क्यूब रूट आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर, इसको 4/3 कर लो 3/4 कर लो सेम ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट इसको जूम करके देख लेते थोड़ा। हाँ नहीं, यही होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दी गई तालिका के अनुसार 2001 से 2005 तक निम्न में से किसकी उत्पादन वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो वृद्धि दर सर्वाधिक किसकी है, अच्छा वृद्धि दर बतानी है हमें, 1 मिनट, तो रेट बतानी है हमें। ठीक है, तो रेट हमारी किसकी हो जाएगी, रेट हो जाएगी हमारी 2, यहाँ पे 15, ये वाला कॉपर वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 19 की पावर 300 को जब 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। जब हम 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है। अगर हम इसको 20 से विभाजित करते तो यहाँ पे -1 की पावर 300 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में 20 करेंगे तो किसी की पावर जब वो इवन होती है तो यहाँ पे 1 आ जाता है, 1/20। ठीक है, तो ये रिमाइंडर कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 3 मित्र ए बी और सी 5525 की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं। यदि ए बी सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से 50, 100 और 75 रुपये निकाल दिए जाएं तो इन्हें प्राप्त होने वाली राशि का अनुपात 11, 18 और 24 है। आरंभ में सी को प्राप्त होने वाली राशि कितनी है। तो हम इनको पहले ही निकाल लेते हैं। 5525 में से 5525 में से अगर हम कितना निकालते हैं, हम निकाल लेते हैं
ये कितने निकालेंगे, 225। ठीक है, तो कितना बच गया, 0 0 3 5, 5300 बच गया। ठीक है, और इनका अनुपात दे रखा है ये वाला, तो इनका अनुपात कितना है, 53 इक्वल टू आ गया 5300। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 100। तो हमें बताना है आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी है, तो सी की राशि ये है, तो गुणा में हम कर देंगे 24, ये आ गया 2400। ठीक है, और इसमें 75 रुपये और जोड़ देंगे, क्योंकि 75 रुपये से हम निकाल रखे आरंभ में ये 75 रुपये जोड़ रखे थे, तो ये आ जाएगा 2475 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 12 पुरुष एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 मैन एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 16 दिनों में। 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है, तो 32 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं, 12 दिन में। ठीक है, 8 पुरुष और 8, पहले अमीन का क्या निकाल लेते हैं, अमीन का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, अगर हम इसको करते हैं तो 12 एम को यहाँ पे रहने देते हैं और डब्ल्यू को यहाँ पे 32 गुणा 12 बटे में 12 गुणा में 16, इसको इससे काट दिया और इसको इससे काट दिया। ठीक है, मतलब मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2/1। ठीक है, ये आ गई। अभी बताना 8 पुरुष और 8 मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, तो 12 ये 8 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, 8 गुणा में 2 की एफिशिएंसी से काम किया, जमा में 8 गुणा में 1 की एफिशिएंसी से काम किया, कितने दिनों तक, 12 दिनों तक। ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, और गुणा में कितना है 12, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 24, गुणा में आ गया 12। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते तो ये आ गया 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 और 4 28, मतलब ये काम हो गया 288। ठीक है, अगर हम टोटल काम निकालना चाहिए तो टोटल काम इसमें हम मैन की एफिशिएंसी रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 गुणा में 2 जमा में गुणा में 16, तो ये हो जाएगा 24 गुणा में 16, 16 चौके 66 और 16 दूनी 32 और 6 38, मतलब ये हो गया कितना 384। 384 में से हमने काम कर दिया कितना 288, तो हमारे पास काम कितना बचा, हमारे पास काम बचा 96। ठीक है, ये काम बचा, जिसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष शामिल हो गए। 8 तो पहले ही थे और 8 अन्य और शामिल हो गए, तो कितने पुरुष बच गए, 16 एम बच गए, और काम कितना बचा हुआ है, काम बचा हुआ 96। ठीक है, एम की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, एम की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 दूनी 32। ठीक है, और ये काम कितने दिनों में निपट जाएगा, ये निपट जाएगा 3 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है, तो पाइप ए की और बी की यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखी है, एक तो 1/x समय में भरता है और एक 1/4x समय में भरता है। ठीक है, और पाइप ए और पाइप सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3x, इसके 3 गुना। ठीक है, हो गया। यदि तीनों एक साथ मिलकर एक साथ खोले जाते तो 24 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं, तो मतलब इनका जो टोटल होगा वो होगा 1/24 घंटे। ठीक है, अभी हम इनकी क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 12x, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 जमा, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 जमा, यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल टू 1/24। अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो 12 और 3 15 और 4 19 बटे में 12x इक्वल टू 1/24। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x इक्वल टू 24 गुणा में 19 बटे में 12, अगर हम इसको इससे काटते तो ये कितना आ गया 19 दूनी 38, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 38। ठीक है, तो अभी अगर हम काम निकालना चाहे तो इसका काम कितना हो जाएगा,
इसका काम हो जाएगा 38। ओके, और इसका काम कितना हो जाएगा, ये कितना काम करेगा 152, और ये कितना काम करेगा, ये काम करेगा 114 घंटे तक। ठीक है। यदि पाइप सी को चालू न किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मतलब हमें काम कर किससे करवाना है, ए से करवाना है और इससे करवाना है। ठीक है। तो 1/32 जमा में 1/152, इन इनसे काम करवाना है। ठीक है। तो कितना काम हो जाएगा ये हमें बताना है। तो अगर हम इनका एलसीएम ले तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा 152। ठीक है। और ये 152 4, यहाँ पे 32 नहीं है, ये 38 है ये वाला, तो 38 हो जाएगा। 832 तो 4 जमा 1 आ जाएगा 5/152। तो यह आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है। तो टाइम कितना होता है, टाइम होता है इनका उल्टा 152/5। तो अगर हम इसको ऐसे काटते तो कितना टाइम लेगा 30.4 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है। साधारण ब्याज है, 2 वर्षों में हुआ कितना 1200 रुपये, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 1290 हो जाता है। तो 2 वर्षों में हुआ 1290। ठीक है। तो ये 90 रुपये जो एक्स्ट्रा हुए हैं वे किस पे लगे हैं, इस 600 रुपये पे लगे हैं। ठीक है। तो पहले हम इसका रेट निकाल लेते हैं, कितना रेट होगा इसका। ठीक है। तो 90 रुपये हो गए किस पर 600 पर, गुणा में रेट हमें निकालना है, 1 साल का ब्याज है और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है। इससे अगर हम इससे काटते तो ये आ गया 15 छिका 90, मतलब रेट हमारे पास कितनी आ गई, रेट आ गई 15%। ठीक है। अभी हमें निकालना है मूल, मतलब प्रिंसिपल क्या है। ओके। तो अगर हम प्रिंसिपल निकालना चाहें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1200 रुपये इतने हुए हैं। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 15% और गुणा में साल कितने हैं 2 और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है। तो प्रिंसिपल अगर निकालते तो यहाँ पे आ जाएगा 1200 गुणा में 100 और बटे में हो जाएगा 30। इससे अगर हम इसको काटते हैं तो 3 चौक हो गया 12, 40 हो गया और 2 जीरो और लग गई, तो यह आ गया हमारा क्या, यह आ गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 3x² प्लस 2x प्लस 4 को जब x प्लस 3 से विभाजित किया जाता है तो 15 शेष आता है। तो अगर हम देखते हैं इसको, 3x² प्लस 2ax प्लस 4b को 3 से विभाजित किया, 3x प्लस 3 से विभाजित किया जाता है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखनी पड़ेगी हमें, -3 रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे -3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27, प्लस में माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, माइनस का 6a जमा में 4b, तो शेष फल कितना दे रखा है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 शेष फल। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो 6a जमा में 4b इक्वल टू 15 माइनस 27 करते तो यहाँ पे कितना आएगा -12। ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई। हम इसको 2 से डिवाइड और कर देते तो 2 से डिवाइड करने के बाद -3a प्लस का 2b इक्वल टू आ गया -6। ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अगला दे रखा है 2x² प्लस 3bx प्लस 5a को जब ऊपर इंग्लिश वाले में x-3 से डिवाइड करते हैं तो 65 शेषफल आता है। तो यहाँ पे 2x² प्लस 3bx प्लस 5a को जब x-3 से करते हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया 9 दूनी 18 जमा 3 तिया 9b जमा 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा 65। ठीक है। 9b
जमा का 5a इक्वल टू 65 में से अगर हम 18 घटाते तो हमारे पास आ गया 47। ठीक है, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो अगर हम इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, हम इसको सीधा लिख लेते हैं 5a जमा का 9b इक्वल टू 47। इसके अंदर हम 3 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसके अंदर हम किसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 की। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 15a जमा का 5 दूनी 10b इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 दिए 15a जमा का 9 दिए 27b इक्वल टू 47 दिया 141। 47 दिया 7 4 दिए 12 और 2 14। ठीक है, 141 आ गया। ठीक है, अभी हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15a जमा में 10b जमा में 15a जमा में 27b इक्वल टू माइनस 30 जमा में 141। ठीक है, इससे ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया, 37b इक्वल टू 111। इसमें से घटा देंगे, इसको इससे काटते तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो अभी हमें निकालनी a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हम किसके अंदर रख देंगे, हम रख देंगे फर्स्ट वाली के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3a जमा में 2 और दिया 6 इक्वल टू यहाँ पे कितना दे रखा है, माइनस का 6 माइनस 3a इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, इसको इससे काट देते हैं और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो हमें बताना a प्लस b की वैल्यू क्या है, तो a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3 प्लस में 4 इक्वल टू आ गया 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि 2x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 250, 2x एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100, 2x एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100 है, तो 3x प्लस 6x प्लस 15z का मान हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इससे हम इसको काट लेते हुए कितना आ गया 125, इससे हम इसको काट लेते हुए कितना आ गया 50, इससे हम इसको काट लेते तो ये आ गया 50। ठीक है, ये आ गया, तो ये होगी फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली सेकंड और ये वाली थर्ड। ठीक है, अभी हम इन सब को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स। ठीक है, जमा में y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड जमा में z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आ गया 225 सभी को जोड़ने के बाद। ठीक है, अभी हम x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा और इसकी वैल्यू आ गई 225। ठीक है, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 225। अगर हम इसका रूट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 15 इक्वल टू कितना दे रखा है 125। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहे तो 125 बटे हम 15, इसको अगर हम काटते तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 पंजे 125 और 5 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू 25 बटा 3 आ गई। अगर हम सेम टू सेम इसके अंदर रखते हैं, इस वाले के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू 15 इक्वल टू कितना दे रखा 50। ठीक है, तो y की वैल्यू 50 बटे 15 यहाँ पे आ जाएगी, ये हो जाएगा 10 पंजे 50 और 5 दिए 15। ठीक है, z की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो सेम टू सेम रख देंगे यहाँ पे, z इंटू 15 इक्वल टू दे रखी 50, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 बटा 3। ठीक है, अभी इन वैल्यूज़ को हम किसके अंदर रख देंगे, 3x प्लस 6x प्लस 6y प्लस 15z के अंदर रख देंगे। 3x प्लस 6y प्लस 15z यहाँ पे रख देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25/3 प्लस 6 गुणा में 10 बटा 3 जमा 15 गुणा में 10 बटा 3। ठीक है, 3 से हमने 3 काट दिया, ये 2 काट दिया यहाँ पे,
और 3 से 15 5, ठीक है। तो ये हो गया 25 जमा 20 जमा में 50, ये कितना हो गया 25 और 50 75 और 20 95, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें बी वाला 95। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए 2800 का निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं और बी इसी व्यापार में 5 महीने बाद आता है। तो ए ने 28,000 का व्यापार शुरू किया, ठीक है, और 12 महीनों तक किया, और बी ने 5 माह बाद मतलब 7 महीने तक किया, मतलब एक्स का व्यापार किया है और 7 महीनों तक किया है, ठीक है। और सी ने कितने दिनों महीने बाद 2 महीने बाद, तो मतलब 7 महीने हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं बी। और इनका रेशो दिखा रखा है किसका, लाभ का रेशो 4:2:3 ये दे रखा है, ठीक है। तो हमें बताना सी द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगी। तो अगर हम इनका निकालते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वही इनका लाभ का रेशो होता है, तो सेम टू सेम इनका लाभ का रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 28,000 गुणा में 12 बटे में, पहले बी का निकाल लेते हैं, 7b इक्वल टू इनका लाभ का रेशो दे रखा 4/2, मतलब आ गया 2/1, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा कितना 28,000 गुणा में 12 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 336,000 इक्वल टू 14b, ठीक है, ये आ गया। अभी अगर हम इसको इससे कटवाते हैं काटते हैं तो क्या आ जाएगा, आई बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आई की बी की वैल्यू आ गई 24,000 रुपये, ठीक है। तो 24,000 हमारा कौन से में है, 24,000 हमारा ए वाले में, तो ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सेकंड भी निकालना चाहें तो सेकंड वाला कैसे निकलेगा, ए डिवाइड बाई सी कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 28,000 गुणा में 12 बटे में 5c इक्वल टू इनका रेशो कितना है 4/3, तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करवाते तो कितना आ जाएगा 336,000 गुणा में 3 इक्वल टू 4×5=20c, ठीक है, बटे में यहाँ पे 20 आ जाएगा। सी की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, इसको काट के 50,400 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 3 इक्वल टू 16 की पावर 11 है, तो x का मान ज्ञात करना हमें, ठीक है। तो 2 की पावर यहाँ पे x दे रखी है मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 12 8 की पावर 3 इक्वल टू 16 की पावर 11 दे रखी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर में बदल लेंगे सभी को। तो 2 की पावर x तो सेम दे रखी है मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 2 और उसकी पावर दे रखी है 12, ठीक है, ये होगी मल्टीप्लाई बाई ये 2 की पावर 3 दे रखी है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई इसमें 3 दे रखा है इक्वल टू 2 की पावर यहाँ पे 4 दे रखा है और इसकी पावर दे रखी 11। अभी उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर यहाँ पे हो गया 12 दूनी 24 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 9 इक्वल टू 2 की पावर 44, ठीक है। अभी अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 24 प्लस 9 इक्वल टू 2 की पावर 44, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 33 इक्वल टू 44, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अरुण की आय बाला की आय की 150% है, तो यहाँ पे हम अरुण की आय मान लेते हैं और बाला की आय कितनी है, अरुण की आय बाला की आय 150% है, तो ये 150 होगी और ये होगी 100, ठीक है। चंदू की आय अरुण की आय की, तो अरुण की आय की चंदू की आय ये हम मान लेते हैं 100 और ये मान लेते हैं 120, ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसको इससे काटते हैं, इसको इससे काट देते हैं, तो ए की आय हमें बराबर करनी है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करवाएं 3 से,
यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे 3 से, और यहाँ पे 10 या 30, यहाँ पे 2 से होगी, मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे 3 से हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी सी की अगर वैल्यू निकालें यहाँ से तो 15 दूनी हो गया 30। ठीक है, दोनों सेम हो गए। बी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, और सी की वैल्यू 12 या 36। ओके, तो अगर 2 से काटते तो यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ पे आ गया 18। ठीक है, अभी हो गया। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 रुपये है तो चंदू की आय बतानी है। तो अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो इन सभी को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 43 इक्वल टू इन सभी की टोटल आय इतनी दे रखी है। तो एक की वैल्यू अगर हम निकालते तो 86,000 बटे 43, अगर हम इसको काटते तो कितना आ गया, 2,000। ठीक है, तो चंदू की आय बतानी, चंदू की आय यहाँ पे कितनी दे रखी है, 18, गुणा में 18 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला 36,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति ने 50 रुपये के भाव से कुछ सेब खरीदे। तो CP1 मतलब पहली जो खरीद करी है वो 50 रुपये के भाव से करी है। ठीक है, और CP2 किस भाव से की है, 50 रुपये में 6 के भाव से। ठीक है, तो अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 पंजा 30, मतलब टोटल इसने इतने खरीदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा 5। तो अगर इनका रेट लगाते तो रेट इनका कितना आ जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देते और 50 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देते हैं तो यह आ जाएगा 300 और यह आ जाएगा 250। ठीक है, ये हो गया कितना, 300 250, 0 0 और 3 और 2 5 5 और बटे में 30। ठीक है, मतलब ये आ गया 55/3। ठीक है, अगर हम इसको भी करके देखते तो ये आ गया 10 यहाँ पे, और अगर इसको करके देखते हैं तो ये आ गया 25 और 3। इन दोनों को अगर हम जोड़ते तो 25/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 जमा में 25/3, मतलब आ गया 55/3। ठीक है, तो CP आ गया कितना, 55/3। ओके, यदि वह खरीदे गए सेबों को 100/11 के भाव से बेचता है तो उसने बेचे कितने हिसाब से हैं, उसने बेचे हैं 100/11 के हिसाब से। तो अगर हम देखते हैं इसमें इसने कितने सेब खरीदे हैं, इसमें इसने सेब खरीदे हैं 10 सेब। ठीक है, और इसमें इसने कितने सेब खरीदे हैं, 8 पॉइंट कुछ सेब खरीदे हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि इसने दोनों टाइम पे 18 सेब खरीदे हैं। ओके, यदि वह खरीदे हुए सभी सेबों को 100 रुपये में 11 के भाव से बेचता है तो वह कितने प्रतिशत का लाभ कमा लेगा। तो इसमें कितने सेब हो गए, इसके 18 सेब हो गए। ठीक है, यदि वह सभी सेबों को 100 रुपये में 11 के हिसाब से बेचता है तो उसका जो SP होगा वो कितना हो जाएगा, 11 के हिसाब से बेचता है, गुणा में आ जाएगा 18 इक्वल टू आ गया 198। ठीक है, तो उसको लाभ कितना हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा 98% का। ओके, तो ये 98% इसमें आंसर ही नहीं दे रखा, तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। अगर आपको कोई भी मतलब आंसर लगे जो आपने मतलब निकाल रखा हो तो आप मुझे बता सकते कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि 750 रुपये को X, Y और Z 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि X/5, Y-10, Z-15 इज इक्वल टू 5 4 3 है, तो यहाँ पे दे रखा है X-5, Y-10, Z-15 की वैल्यू 5:3 ये दे रखी है। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे X-5 इक्वल टू 5K, Y-10 इक्वल टू 4K और
जेड माइनस 15 इक्वल टू 3k। ठीक है, तो हम यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेते तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5k प्लस 5, वाई की वैल्यू 4k प्लस 10 और जेड की वैल्यू 3k प्लस 15। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का हिस्सा हमें बताना है। तो अगर हम इन सभी को जोड़ लेते हैं तो इनको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 3 12 के जमा में 10 और 5 25 और 5 30 और ये टोटल कितना दे रखा है 750 रुपये, तो यहाँ पे 750 हो जाएगा। 12 के इक्वल टू हम इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 720, 12 6 72, तो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 60। ठीक है, तो अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते तो के की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, ये आ गया 305। 305 कौन सी ऑप्शन में है, ना इसमें है ना इसमें है, इस वाले में, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड अगर रख के देखते हैं तो 4 6 चौक 24 जमा 10, ये आ गया 250। 250 दूसरे में दे रखा है। 6 3 18 और 15 195, तो 195 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 0.02 और 0.002? तो 0.02 और 0.002। ठीक है, ये दे रखा है। अगर हम इसमें से पॉइंट हटाते तो 2 बटे में कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 2 बटे में 1000। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे गुणा में 10 और ये हो जाएगा 20 माइनस ये 1000 सेम टू सेम, तो आ जाएगा 2, 18 बटे में आ जाएगा 1000। ठीक है, तो 0.08 18 ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू।